ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुक्ति हो शीघ्र माता की, मिटे व्यथा उनके मन की। करने हेतु इंद्र का शोधन, हनुमत बैठे उनके ही आसन। इंद्रासन की हुई मर्यादा भंग, हनुमत पाएंगे कठोर दंड। किंतु नहीं हनुमत को चिंता, प्रस्तुत है देने घोर परीक्षा। देवराज, मेरी प्रार्थना है कि आपको जो दंड देना है वो अभी आप दे दीजिए। मैं आपको 2 दिवस से ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहा गया है कि स्वर्ग लोक में केवल 5 दिवस ही रहा जा सकता है। और मुझे आपकी अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले भी तो जाना है ना। हनुमान, स्वर्ग में सारे कार्य नियम से ही होते हैं। मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए ये कल न्याय सभा में ही तय होगा। एक और दिन समाप्त। अब कल का दिन निकलेगा न्याय सभा की कार्यवाही में। आगे भी ऐसा ही कुछ करके तुम्हारे 5 दिन निकलवा दूंगी मैं हनुमान। अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी मैं। हनुमान ने तो अपनी मित्रता निभाई, किंतु मैं बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने जयंत। हनुमान को अपराध के लिए उकसाया और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर उसे अपने पक्ष में बोलने के लिए विवश कर दिया। इसी तरह उससे अपराध करवाते जाओ और मित्रता का ढोंग भी करते जाओ। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से। जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? वो देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। प्रतीत होता है कि ये भी हनुमान के प्रति द्रवित हो रहा है। जयंत, भूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं और मैं देख रही हूं कि तुम में देवराज बनने के सारे गुण हैं। एक अच्छे राजनीतिज्ञ को ये करना पड़ता है और तुमने अपने कार्य को बड़ी निपुणता के साथ किया है। मैंने तो इंद्रदेव को ढूंढने के लिए ये सब किया कि उनकी अनुमति से शीघ्र ले जाऊंगा माँ को, किंतु सब उल्टा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ हनुमान? माता की चिंता लगी हुई है। हनुमान, चिंता तो अब तुम्हें ये करनी चाहिए कि यदि तुम्हारी माता को तुम्हारे इंद्रासन पर बैठने के बारे में पता चला तो क्या होगा? हाँ, वो चिंतित हो ही जाएंगी। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर सब बता देता हूँ। और उन्हें समझा भी दूंगा कि वो चिंता ना करे। मैं चाहता हूँ। अंजना से मिलने का अर्थ है कि एक नियम और तोड़ने जा रहा है हनुमान, और अब यही दृश्य तो उर्वशी और मेरे लिए देखने योग्य होगा। बड़ा आनंद आएगा हम दोनों को।
क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान मेरे ही पास आ रहा है। ये तो सच में ही हनुमान आ रहा है। हनुमान, तुम स्वर्ग का नियम तोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आ गए? मैं स्वयं को नहीं रोक पाया माँ। मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता हो रही होगी। ये तो नियम पर नियम तोड़ते जा रहा है। यदि तुम अपने पुत्र का भला चाहती हो पुंजिक स्थला, तो जैसे ही न्याय सभा समाप्त हो, इसे शीघ्र ही पृथ्वीलोक पर वापस भेज दो। पुत्र हनुमान, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए अपराध पर अपराध किए जा रहे हो। वचन दो मुझे, न्याय सभा का निर्णय हो जाने के पश्चात तुम शीघ्र ही यहाँ से लौट जाओगे। माँ, मैं लौटूंगा तो आपको साथ लेकर ही लौटूंगा। हट मत करो हनुमान, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किंतु माँ, बस, अब जो मैं कह रही हूँ वही तुम करोगे। स्वर्ग के नियम तोड़कर तुम पहले ही अपराध कर चुके हो। उसका दंड तुम भोगोगे और पीड़ा मुझे हो। अब उचित यही होगा कि न्याय सभा के पश्चात तुम वापस लौट जाओ अपने पिताश्री के पास। माँ, मैं सुमेरु पिताश्री के पास लौट तो जाऊंगा, किंतु आपको साथ लेकर मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी पीड़ा होगी मेरा विछोह, और मेरे लिए भी हर दंड से बड़ा दंड होगा आपसे दूर होना। माँ, माँ, क्या आपका हृदय नहीं कह रहा है कि आपका पुत्र हनुमान आपको यहाँ से ले जाए? माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना? क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊं? मेरा विश्वास कीजिए माँ, यहाँ से जाएंगे तो हम दोनों ही। देवराज, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। पुंजिक स्थला, तुम पुत्र मोह में पड़कर अप्सरा धर्म का उल्लंघन कर रही हो। अप्सरा के लिए पुत्र माता जैसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा मत कहिए देवराज। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। देवराज, मेरा हनुमान अबोध बालक है। अबोध होता तो स्वर्ग द्वार से भीतर ही नहीं आ पाता वो। देखो पुंजिक स्थला, स्वर्ग के नियम सबके लिए समान होते हैं। इनका पालन हम सबको करना ही होता है। यदि हम स्वर्गवासी इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर पृथ्वीवासियों से क्या आशा रखेंगे? अब तो क्षमा हो या दंड, जो भी होगा न्याय सभा में ही होगा। प्रणाम सप्तऋषि। हनुमान, तुमने जो भी किया है हमें सब ज्ञात हुआ है। क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमसे यह अपराध हुआ है?
तुम्हारा अपराध गंभीर है और तुम्हें दंड भी गंभीर मिलेगा। मैंने जो कुछ भी किया है उसका उद्देश्य है मेरी माँ की मुक्ति। किंतु ये सब कार्य मैंने ही किए हैं। ये अपराध मुझे स्वीकार है। इसे इसी क्षण स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देना चाहिए। शांत रहिए। हनुमान ने इंद्रपद की गरिमा से परिहास किया है। इंद्रदेव के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इंद्रासन की मर्यादा को भंग किया है। स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने देवराज इंद्र से अनुमति ली हो या उन्हें युद्ध में पराजित करके इंद्रासन को विजित किया हो। किंतु हनुमान ने ना तो देवराज इंद्र से अनुमति ली है और ना ही उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित किया है। इसलिए हनुमान दंड के पात्र हैं। हनुमान ने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्वर्ग दरबार के रक्षकों से बचने के लिए हनुमान ने लघु रूप धारण करके अनधिकृत प्रवेश किया। हनुमान ने वरदान की शक्तियों के बल से ही इंद्रासन को ग्रहण किया है। यदि हनुमान के पास वरदान की शक्तियां ना होती तो वो ये अपराध कभी नहीं कर सकता था। अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि क्योंकि अपराध के मूल में हनुमान को वरदान से मिली शक्तियां हैं, अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हनुमान को अपने वरदानों का त्याग करना होगा। आप सब पूजनीय ऋषिगणों का आदेश मुझे मान्य है। माता को मुक्त कराने के लिए अपने वरदान तो क्या अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। नहीं पुत्र, तुम्हारी ये वरदानी शक्तियां संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। मेरा संसार तो आप हैं माँ। आपकी मुक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने अश्रु से मुझे दुर्बल मत बनाइए माँ। आज तक आपने मुझे वीरता का पाठ पढ़ाया है। आज उसी वीरता से
मुझे अपने अपराध का दंड भुगतने दीजिए। आप जाइए माँ। मुझे दुर्बल मत कीजिए माँ, आप जाइए। मैं इस संपूर्ण देव सभा में ये घोषणा करता हूँ, आज से, अभी से मैं अपने वरदानों से पाई हुई शक्तियों का त्याग करता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरदानों का करते हैं दान, हनुमत का यह त्याग महान। छाया मुख पर दिव्य आलोक, देख है विस्मित तीनों लोग। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ, माँ, आप विलाप मत कीजिए। मेरे पास वरदानी शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद तो है। माँ के आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माँ।
देवराज जी, मैंने न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की।